यन्नेस और यम्ब्रेस को देखिए। मत्ती 24:24 झूठे मसीह, झूठे अभिषेक चिन्ह और आश्चर्यक्रम दिखाते हैं कि चुने हुओं को भरमाएं। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, वैसे ही ये दुराचारी विश्वास के विषय में निकम्मे विचार, कोई विश्वास नहीं, विशेष विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा। जब तक आप एक प्रभु का विश्वास नहीं करेंगे तो एक विश्वास कैसे हो सकता है? आप एक पिता के लिए और एक पुत्र पवित्र आत्मा के लिए दो बपतिस्मे नहीं ले सकते। एक ही बपतिस्मा यीशु मसीह का, ये सही है। झूठे बपतिस्मे, समझे? जब आप घर जाएं तो आप इसकी आपस में तुलना करें। ध्यान दें, मत्ती 24:24 में यीशु बोल रहा है, पौलुस 2 तीमुथियुस 3:8 और बहुत से, और इनकी तुलना करें। और तब लूका 17:30, मलाकी 4। जिस प्रकार यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, उस समय के अभिषेक वचन का इसी प्रकार ये लोग भी जो अभिषक्त हैं सत्य का विरोध करेंगे। उसी समय में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। प्रकाशित वाक्य 10:1-7। जब आप घर पहुंचे तो इसे पढ़ें। साथ में संदेश का दूत इन मोहरों को खोलेगा। ये क्या है? दूत मनुष्य का पुत्र नहीं है, परंतु दूत मनुष्य के पुत्र को प्रकट करेगा। क्या आप इसको अलग अलग समझ पा रहे हैं? अब ये आपके लिए कुछ कठिन सा प्रतीत हो रहा है, समझे? मनुष्य का पुत्र स्वयं नहीं, परंतु 7वां दूत, 7वां संदेश वाहक लोगों में मनुष्य के पुत्र को प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो आप भूसी से अलग हो रहा है। वो उसे संस्थाई नहीं बना सकते। वो तो अब फिर से बीज बन गया है। और उस दिन यन्नेस और यम्ब्रेस उस अभिषेक के विरोध में खड़े होंगे। बनावटी विश्वास और अविश्वासी नाम की कलीसिया और पेंटिकॉस्टल सच्चे बीज के विरोध में खड़े होते हैं, परंतु उन्हें रहने दें। उनकी अज्ञानता जैसे पहले प्रकट हुई थी, फिर प्रकट हो जाएगी। देखो, अब आप समझे? प्रकाशित वाक्य 10 कहता है 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में। अब याद रखें, 7वीं लौदीकिया कलीसियाई युग उस दूत के शब्द देने के दिनों में, जब कलीसियाई युग संगठित हो चुकी है और कलीसियाई युग में बदल गई है, और जब ये पेंटिकॉस्टल संस्थाओं में भी हो चुकेगा। जब दूत वहाँ, प्रत्येक दूत क्या था? मार्टिन लूथर क्या था? कैथोलिक के लिए ताड़ना। वेस्ली क्या था? लूथरन के लिए ताड़ना। पेंटिकॉस्टल क्या था? औरों के लिए ताड़ना। अब जीवन कहाँ चला गया है? उन संस्थाओं से दूर चला गया है। अब छिलकों में नहीं है, अब वो बीज बन गया है। ये क्या है? पेंटिकॉस्टलों के लिए ताड़ना, ताकि इस समय का वचन पूरा किया जाए। समझे? उन दिनों को ध्यान दें, जब ये दूत वो नहीं जब सेवकाई आरंभ हुई थी, परंतु जब वो अपना संदेश प्रचारित करना आरंभ करता है। देखिए, पहला खिंचाव चंगाई, दूसरा खिंचाव भविष्यवाणी, तीसरा खिंचाव वचन का खुलना और भेदों का प्रकट होना। भविष्यवक्ताओं से ऊपर कोई और वचन को नहीं खोल सकता। केवल वचन ही से भविष्यवक्ता प्रमाणित होता है। और याद रखें कि वो तीसरा खिंचाव 7 मोहरों का खुलना है, छिपे हुए सत्य को प्रकट करना जो कि वचन में छिपा हुआ था। और ये बातें उन दिनों में घटित होंगी जब यन्नेस और यम्ब्रेस नकल करने के लिए फिर से प्रकट होंगे, जैसा कि उन्होंने मूसा के प्रकट होने के समय नकल मारकर किया था। ये बिल्कुल सत्य है। अब आप देख रहे हैं कि मत्ती 24:24 क्या है? देखिए, अभिषिक्त लोग। समाप्त करने से पहले 3 बातों को कहूँगा, वो ये हैं। जब हम समाप्त कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सुने। 3 बातें याद रखें। 3 बातें पूरी हो चुकी हैं। तीनों बातें आपके सामने हैं। पहली, संसार सादोम की दशा में है। यीशु ने कहा ऐसा ही होगा। हम अपनी स्त्रियों की भ्रष्टता को देखें कि स्त्रियां पुरुषों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती हैं और पुरुष स्त्रियों की तरह। भ्रष्ट, नीच, गिरे हुए, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त और नहीं जानते। बाइबल